नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। पशुपति पारस ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ एनडीए में बड़ा खेल हो गया है। पशुपति पारस ये मानने को तैयार नहीं है कि एनडीए में रहते हुए उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ना तो पारस मानने को तैयार है, ना ही उनके पार्टी का कोई नेता इस बात को मानने के लिए तैयार है। दरअसल कल चिराग पासवान ने देर शाम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद उस मुलाकात की तस्वीरें जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली और फिर ये ऐलान कर दिया कि उनकी सीट शेयरिंग जो है वो एनडीए में फाइनल हो गई है और उसको लेकर वो काफ़ी संतुष्ट भी हैं। यानी कि जो भी सीटें चिराग पासवान को लड़ने के लिए दी जा रही थी और जितनी भी सीटें दी जा रही थी लड़ने के लिए, उसको लेकर जो है चिराग पासवान काफ़ी संतुष्ट हैं। इस तरीके की उन्होंने जानकारी दी। उसके बाद वो मीडिया में भी आए और मीडिया में भी उन्होंने संतुष्टि जाहिर की कि उन्हें जो भी डील मिला है बीजेपी की तरफ से वो काफ़ी अच्छा है, उससे वो काफ़ी खुश है। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पशुपति पारस का क्या हो रहा है, वो एनडीए में है भी या नहीं है, या कितनी सीट उनको दी जा रही है नहीं दी जा रही है। इस बारे में चिराग ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान एक तरफ जहां खुश नजर आ रहे थे कि उन्हें 5 सीटें जो है वो दी जा रही थी, क्योंकि सूत्रों से जो ये जानकारी सामने आई है कि चिराग पासवान को 5 सीटें लड़ने के लिए दी जा रही हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हाजीपुर की सीट है, जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी। क्योंकि इस बार चुनाव में किसी भी कीमत पर चिराग पासवान चाहते थे कि हाजीपुर सीट जो है, जो कि उनके पिता की एक कह सकते हैं विरासत रही है, कर्मभूमि रही है, 8 बार वहां से वो सांसद रहे दिवंगत रामविलास पासवान, तो इस बार चिराग की एड़ी चोटी का उन्होंने कह सकते हैं जोर लगा दिया था कि इस बार हाजीपुर से वही चुनाव लड़ें। और जो जानकारी वो हमें मिली है वो ये है कि इस बार चिराग पासवान ही हाजीपुर से चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। लेकिन पशुपति पारस जो कि चिराग के चाचा भी हैं, उनके तरफ से भी आज बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल हम जो इस कार्यक्रम की शुरुआत में सवाल खड़े कर रहे थे कि मानने को तैयार नहीं है पशुपति पारस, और आज काफ़ी लंबी जो है वो मीटिंग्स हुई हैं दिल्ली में पशुपति पारस के आवास पर, और संसदीय बोर्ड की जो है पार्टी के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उसके संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, कई राउंड्स की बैठक हुई है और उसमें सभी फैसले लेने के लिए है भविष्य को लेकर अधिकृत कर दिया गया है पशुपति पारस को। लेकिन सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं कि उनकी डील जो है वो बीजेपी के साथ फाइनल हो गई है और जो जानकारी है कि 5 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, तो फिर पशुपति पारस का आखिर क्या होगा? क्या पशुपति पारस एनडीए में बने रहेंगे या फिर एनडीए से वो बाहर जाएंगे? हो सकता है महागठबंधन में भी शामिल हो जाए। तो ये तमाम जो है कयास आज दिन भर जो है वो पारस की पार्टी को लेकर जो है वो लगाए गए और फिर शाम होते होते पशुपति पारस के पार्टी के एक नेता हैं श्रवण अग्रवाल, उन्होंने आकर बड़ा बयान दे दिया कि पशुपति पारस एनडीए में है और एनडीए में ही बने रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है और बड़ा सवाल है कि अगर वो एनडीए में हैं तो फिर आखिर वो एनडीए में करेंगे क्या? अगर वो लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी नहीं लड़ेगी तो फिर पशुपति पारस एनडीए में रहकर क्या करेंगे? तो आपको थोड़ा बता दें कि आज दिन में पशुपति पारस के पार्टी के एक और सांसद हैं प्रिंस राज, जो वो भी भतीजे हैं पशुपति पारस के, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और उन्होंने भी कहा कि वो एनडीए का हिस्सा हैं, प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे वो सर्वोपरि होगा, उनके लिए सर्वमान्य है। तो इस तरीके की बातें प्रिंस राज ने कही। इसके बाद पशुपति पारस के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव हुआ और शाम होते होते उनकी पार्टी की तरफ से भी जो है ये घोषणा की गई कि पारस भी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए में बने रहेंगे। लेकिन सवाल जो हम उठा रहे हैं कि पारस फिर करेंगे क्या? तो बड़ा ऐलान किया गया है पशुपति पारस के पार्टी के तरफ से और ये ऐलान श्रवण अग्रवाल ने किया कि एनडीए में रहते हुए पारस जो हैं वो हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब ये बड़ा विवाद है क्योंकि एक ही सीट से गठबंधन के 2 साथी तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किस बिना पर, किस आधार पर पशुपति पारस ये दावा कर रहे हैं या फिर उनकी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि एनडीए में रहते हुए ही पारस हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जहां से वो मौजूदा सांसद भी हैं और फिलहाल केंद्र में मंत्री भी हैं।
तो इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर होना क्या है। क्या एनडीए में रहते हुए ये संभव है कि चाचा और भतीजा दोनों हाजीपुर से ही जो है वो चुनाव लड़ें? तो ऐसा तो लगता नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है जब चिराग पासवान हाजीपुर से लड़े और संभवतः अगर निर्दलीय के रूप में पशुपति पारस लड़ना चाहें तो वो एक संभावना हो सकती है। लेकिन पशुपति पारस का ये कहना कि एनडीए में रहते हुए हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो ये बात ज़रा गले उतरती नज़र नहीं आती है। उसके बाद ये भी कहा गया कि पशुपति पारस एनडीए में बने रहेंगे और वो आगे का कोई भी फैसला लेंगे। और जो चिराग को लेकर जो बातें भी सामने आई है उसको भी कहीं ना कहीं पारस की पार्टी ने कहीं न कह सकते हैं उसको खारिज किया है। पार्टी का कहना है, यानी कि पारस की पार्टी का कहना है कि अभी तक तो कोई आधिकारिक घोषणा हुई ही नहीं है। तो फिर आखिर किस आधार पर चिराग पासवान को लेकर दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई, चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ने वाले हैं? आखिर आधार क्या है ऐसी बातों का? क्योंकि पारस की पार्टी कहती है कि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है, जब तक एनडीए की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती है, उसमें ये ऐलान नहीं किया जाता है कि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया जाएगा, तब तक वो क्यों माने कि उनकी पार्टी को दरकिनार कर दिया गया है या उनकी पार्टी को 0 सीट दी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये एक अब बड़ा विवाद जो है वो अब एक बार फिर से बनता जा रहा है। कल ऐसा लगा था कि विवाद सुलझ रहा है, चिराग पासवान को उनकी सीटें मिल गई हैं और शायद पशुपति पारस संभवतः एनडीए से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें कोई सीट नहीं दी गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पारस के लोग ऐसा कह रहे हैं। सवाल ये भी उठा कि क्या एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाएंगे? पारस की पार्टी उसको भी खारिज कर रही है, कह रही है कि आरजेडी के साथ कोई तालमेल या कोई बातचीत नहीं हो रही है, महागठबंधन में जाने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो फिर बड़ा सवाल ये कि क्या एनडीए में रहते हुए चाचा और भतीजा दोनों एक ही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? ये दरअसल बड़ा सवाल है और इस बात की संभावना नज़र नहीं आती है। ये तभी संभव है जब चिराग पासवान हाजीपुर से लड़े और पशुपति पारस निर्दलीय लड़ जाएं, या फिर एक हालात ये भी हो सकता है कि पशुपति पारस ही हाजीपुर से लड़े या चिराग पासवान निर्दलीय लड़ जाएं। लेकिन चिराग पासवान की तो सीट फाइनल हो चुकी है, उन्होंने कल बता दिया है कि उनकी डील फाइनल है। खबर ये भी है चिराग की पार्टी से कि हाजीपुर से वो लड़ने जा रहे हैं। तो फिर आधार क्या है पारस की पार्टी के? इस पूरे जो बोल हैं उसका क्या आधार है, जो दावा है उसका क्या आधार है? ये दरअसल अब बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल बन गया है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अगले 24-48 घंटे में जब बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय हो चुका है उसकी घोषणा की जाएगी, तो क्या पारस इंतज़ार कर रहे हैं उस घोषणा का कि जब आधिकारिक रूप से ये उनको पता चल जाएगा कि उन्हें या उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी जा रही है लड़ने के लिए, तब क्या वो कोई फैसला लेंगे अपने भविष्य को लेकर, अपने पार्टी के भविष्य को लेकर? तब क्या वो एनडीए छोड़ेंगे? तब क्या वो महागठबंधन में शामिल होंगे? ये बिहार की राजनीति में आज का जो है वो बड़ा सवाल है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।